हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो ट्रेडिंग कोर्स के पार्ट 6 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तो आज की वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो मार्केट तीन तरह के होते हैं: ट्रेंडिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट और चॉपी मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं, अप ट्रेंड मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट। अप ट्रेंड मार्केट नाम से पता चल जाता है कि अप ट्रेंड मतलब मार्केट बुलिश है, तो बायर्स यहाँ पे मार्केट को अपवर्ड पुश कर रहे हैं। तो दूसरा हमारे पास है डाउन ट्रेंड मार्केट। डाउन ट्रेंड मार्केट में मार्केट बियर्स के कंट्रोल में होता है, तो वो उसको डाउन ट्रेंड मूव करते हैं। अब मेन बात की तरफ चलते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट में हम ट्रेड कैसे करें। तो चार्ट देखते वक्त आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चले जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चले जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मार्केट में बाइंग और सेलिंग हमेशा चलती रहती है। तो हमें मार्केट में ड्रॉप क्यों देखने को मिलता है? तो इस वजह से कि जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो एक लेवल आता है जो जब वो अपने प्रॉफिट निकालते हैं, इसकी वजह से मार्केट में ड्रॉप देखने को मिलता है। और उसके बाद जो ड्रॉप आने की वजह से दूसरे बायर्स इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और वो मार्केट में इंटर होते हैं। तो अब ग्राफ की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम ट्रेड कैसे लें। तो मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में होने की वजह से यहाँ पे जाके हायर हाई बनाया, हायर पे रिजेक्ट हुआ, फिर हायर लो, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए हायर हाई, हायर हाई के बाद फिर हायर लो। आप इस चीज़ को नोटिस कर पाओगे कि जो हायर हाई पे रेजिस्टेंस बना था वो अभी हायर लो पे वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और वहाँ से फिर सपोर्ट मिलके वो फिर हायर हाई, फिर हायर हाई बनाने के बाद फिर से वही सीन होता है कि जो पहले हायर हाई में जो रेजिस्टेंस बना था वो अब हायर लो के लिए सपोर्ट बन गया, और वो मार्केट वहाँ से फिर से अप ट्रेंड में मूव करने लगा। इसके बाद अगर डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो डाउन ट्रेंड में भी सारा कुछ ही सीन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया, तो पहले जो सपोर्ट था वो अब ब्रेक करने के बाद अब रेजिस्टेंस बन गया, और फिर रेजिस्टेंस पे फिर से सेलर्स की एंट्री हुई और वहाँ से फिर से वो रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ मूव करने लगा। तो फिर हायर लोअर हाई और लोअर लो बनते गए, और फिर मार्केट नीचे की तरफ मज़ीद गिरता गया। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब मार्केट सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे पहुँच जाए तो वहाँ पर सेल, और फिर से अगर लोअर लो बनाए तो वहाँ से कंफर्मेशन होने के बाद फिर से बाई कर सकते हैं। तो साइडवेज मार्केट में मार्केट हायर हाई या लोअर हाई लोअर लॉस नहीं बनाता, बल्कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिटवीन ही अप एंड डाउन होता रहता है। तो साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड कैसे लें? तो ट्रेड लेने के लिए हमें पहली चीज़ ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जो चीज़ हमने बनाई है वो रेजिस्टेंस में है या सपोर्ट पे है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के बाद जब भी मार्केट ऊपर जाके रेजिस्टेंस पे पहुंचे और वहाँ से रिजेक्ट हो, तो इसके बाद दूसरा कंफर्मेशन कर ले, और तीसरा कंफर्मेशन करने के बाद रेजिस्टेंस में सेल कर लें, और जो सपोर्ट होता है सपोर्ट पे वहाँ से बाय कर लें। तो कंफर्मेशन हम कैंडलस्टिक दे के कर सकते हैं, ट्रेंड बना के ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे कर सकते हैं, और इंडिकेटर के बेस पे कर सकते हैं। वो जाके हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में चॉपिंग मार्केट में होता है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का पता नहीं चलता, तो ऐसे मार्केट में अवॉइड करना ही बेहतर है। आई रिकमेंड यू कि आप ऐसे मार्केट में ट्रेड ना लिया करें। तो हमारे आने वाली वीडियोस में हम कैंडलस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन को सामने रखते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाना और मुख्तलिफ इंडिकेटर्स। तो मुख्तलिफ टॉपिक्स को ट्रेडिंग कोर्स में कवर करेंगे।